बरकत और जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आइए बाइबल मुक़द्दस को खोलिए। और गिनती की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। और मूसा ने एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे, क्या खुदावन ने फ़कत मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? खुदावन ने ये सुना, और मूसा तो रूहे ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। सो खुदावन ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास जमा हो। सो वो तीनों वहाँ आए, और खुदावन अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजे पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस। आमीन। सब तशरीफ। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले जो संडे यहाँ जो कलाम शेयर किया गया, वो 3 डे एंड 3 नाइट्स, ये 3 दिन और 3 रातों के बारे में यहाँ मैंने शेयर किया कि यीशु मसीह जिस तरह यूना मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर रहेगा। तो इस ताल्लुक से चंद बातें हैं, और खुदा ने चाहे अगले इतवार इसको मैं क्लियर करूंगा, लेकिन आज ख़ास बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसे बेहतरीन तरीके के साथ इसे सीख सकें। और आज जिस बात के ऊपर हम गौर करने जा रहे हैं वो है, जिस चीज का दावा खुदा आपके बारे में करे, इब्लीस हमेशा उसी के ऊपर वर्क करता है, काम करता है। यानी जिस चीज का खुदा आपके बारे में लोगों को स्टेटमेंट दे या दावा करे, उसी के ऊपर याद रखें हमेशा इब्लीस काम करता है। मेरी बात आपको समझ आ रही? यस, आमीन। यानी जिस चीज का खुदा आपके ऊपर दावा करे, उसी चीज के ऊपर इब्लीस जो है ये काम करता है। और आज 3 चीजें जो इब्लीस आपकी इन्वेस्टिगेशन करता है, आपकी तहकीक करता है और आपके बारे में फर्क करता है, वो तीनों बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1 दावा। नंबर 1 दावा। नंबर 1 दावा। नंबर 2 खराब जगह। नंबर 3 कमजोर जगह। यानी दावा, खराब जगह, खराब जगह, कमजोर जगह और कमजोर जगह, कमजोर जगह। इन तीनों जगहों के ऊपर इब्लीस काम करता है। और कई बार आपको इसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन इब्लीस याद रखे अंदर ही अंदर से आपका काम कर देता है। और जिस चीज का दावा खुदा करे आपके बारे में, वो भी याद रखे सुन रहा होता है। और जब वो दावा करता है खुदा, तो उसके ऊपर थोड़ा वर्क नहीं करता, दिन रात उसके ऊपर वर्क करता है। शायद आपकी सोच भी इस लेवल के ऊपर नहीं है कि शायद इब्लीस इसके बारे में इतना काम कर सकता है। तो कई बार याद रखिए, ये दावे खुदा हमारे ऊपर दावा करता है, लेकिन उस दावे को गिराने की कोशिश करता है इब्लीस। आज बाइबल हमें बताती है कि जब मूसा ने कुशी औरत से ब्याह किया, यानी स्याफाम औरत से ब्याह किया, तो उस वक्त उस औरत के सबब से हारून ने और मरियम ने एलिगेशन लगाया मूसा के ऊपर। तो मूसा ने, जब खुदा ने ये बातें सुनी, तो खुदा ने कहा, मूसा तो रूहे जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम है।
कि मूसा के बारे में कि मूसा, इसकी स्टेटमेंट याद रखें, हलीम के बारे में खुदा खुद दे रहा है। मूसा के अंदर बड़ी खूबी याद रखे ये है कि वो हलीम है, हलीम। और हलीम बंदा याद रखें कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। हलीम बंदा बर्दाश्त करता है। और क्या किसी ने खूब कहा कि आप इतनी बर्दाश्त करें या इतना खामोशी के अंदर चले जाएं कि लोगों की चीखें निकल जाएं। आपका खामोश होना और आपका बर्दाश्त करना लोगों की, याद रखिए, चीखें निकाल देता है, मजबूर कर देगा, याद रखे, लोगों की चीखें। और यही काम मूसा किया करता था। मूसा हलीम है, लोग उसके ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं, लोग उसे ठीक रेट कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, मूसा तू यहां में मरने के लिए ले आया है। मिस्र के अंदर हम अनाज, हम याद रखे लहसुन, हम खीरे, हम मटन, हम बटेरे, हम सारी चीजें खाते थे। मूसा तो हमें यहां मरने के लिए ले आया। और ये बुड़बुड़ाना एक दफा नहीं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बुड़बुड़ाना इजराइल के लोग कर रहे थे या मिली जुली भीड़ कर रही थी? मिली जुली। हाँ, मिस्र से जब वो निकले तो तकरीबन 6 लाख की तादाद मर्दों की लिखी है। और अगर औरतों को भी मेंशन किया जाए और बच्चों को भी मेंशन किया जाए तो उनकी तादाद 20 से 25 लाख बनती है। तो इस 25 लाख की क़यादत के अंदर याद रखिए मूसा उनका लीडर है। और जब वो लीडर है तो लीडर याद रखे, आगे पीछे फराउन की फौजें, उससे आगे इजराइल और उससे आगे मूसा था। और मूसा उनकी रहनुमाई कर रहा था। और मूसा, ये मिली जुली जो भीड़ होती है, यही याद रखे बुड़बुड़ाना शुरू करती है। और यही चर्चों के अंदर है, जो मिली जुली भीड़ है, लो इतना हमारे ऊपर लोड डाल दिया, इतना याद रखे फंड लगा दिया, इतना याद रखे हमसे इतना काम करवाया जा रहा है। ये कौन कर रहे हैं? लेकिन खुदा के लोग याद रखें, खुदा के लोग खुदा के काम को काम नहीं समझते, मोहब्बत समझते। मोहब्बत लिखा, जो काम करो चीज से करो ये समझकर कि खुदा के लिए करते हो। अगर आप मेरे लिए करते हैं, पास्टर साहब के लिए करते हैं, मुबश्शिरों के लिए करते हैं, डीकनों के लिए करते हैं, आप याद रखें एक दिन रह जाएंगे और आप बुड़बुड़ाना शुरू करेंगे। और जब बंदा खुदा के लिए काम करता है, जान भी देनी पड़े वो जान दे, जान से बढ़कर कोई भी नहीं ये चीज याद रखिए। इसलिए मूसा सर हलीम है और इस हलीम पन के अंदर इब्लीस उसके ऊपर वर्क कर रहा है। कहां से आगाज किया? मूसा के ऊपर ये काम कब से कर रहा था? पता, मूसा फराउन की, याद रखे, महल के अंदर जब फराउन ने मरना था उस वक्त ये याद रखे मूसा ने फराउन बनना था, बादशाह बनना था, उस मुल्क का बादशाह बन जाना था इसने। लेकिन इसने चंद रोजा लुफ्त उठाने की खातिर उसको रद्द किया। और लान तान याद रखे मसीह के लिए इसने सही है। अभी लोग इसके ऊपर याद रखे उंगलियां उठा रहे हैं। और वहां से निकला और मदियान के मुल्क के अंदर चला गया। और फिर याद रखें 40 साल इसने मिस्र का अलूम हासिल किया, 40 साल। और 40 साल बियाबान के अंदर खुदा इसके मिस्र के अलूम को निकालता रहा। पता, जो कुछ आपके अंदर होता है वो खुदा को टाइम लगता है निकालने के लिए। एक बता क्या पता कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन जो आपकी आदतें और आपके एक्ट और आपके जो अमाल हैं ये आपके साथ साथ चल रहे होते हैं। ये गुस्सा याद रखिए एकदम आ जाता है आपको। गुस्सा मूसा को आता था? मूसा गुस्सा करता था? मूसा सर गुस्सा करता था, लेकिन याद रखिए गुनाह नहीं करता था। और जो बंदा गुस्सा तो करता लेकिन गुनाह नहीं करता वो बंदा हलीम होता है। याद रखिए। क्या ख्याल है?
इतना हलीम ना बने कि आप लोगों की जड़ें काटते रहे। सलाम बहन जी, सलाम भाई जी, आप तो बहुत जबरदस्त है, और थोड़ी देर के बाद आप उसकी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसलिए मूसा हलीम है, और ये हलीम पन जो इसके अंदर है, इब्लीस उसके ऊपर फर्क कर रहा है। शायद आप हलीम है और इब्लीस भी आपके ऊपर फर्क कर रहा है। और पता बियाबान के सफर के अंदर जब लोगों ने कहा मूसा तू हमें यहां मरने के लिए ले आया है, हमें पानी चाहिए, हमारे मवेशी मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हमारी बीवियां मर जाएंगी। लिखा है खुदा ने मूसा से कहा जाओ उस चट्टान से कह के पानी दे, जाओ चट्टान से कह पानी दे। मूसा भाग कर जाता है और जोर से जाकर लाठी मारता है। पानी तो निकला, पानी तो निकला, लेकिन खुदा उससे नाराज हो गया, क्योंकि हुक्म मिला था कहना है, बोलना है, स्पोकन वर्ड बोलना है, कलाम को बोलना है। मारने का वक्त पहले हो चुका, अब तूने सिर्फ बोलना है। और ये जो पीरियड है बोलने का, याद रखिए मूसा इस तजर्बे को भूल गया कि जिस तरह मैंने पहले तजर्बा किया था, शायद अब भी याद रखे पानी इसी तरह निकले। लेकिन खुदा आपकी जिंदगी के अंदर जो तजर्बात है, जो आपके एक्सपीरियंस है, याद रखे उसको याद रखे चेंज करता रहता है। ये ना कहें कि खुदा ये काम इसी के सबब से करेगा। खुदा मुख्तलिफ एंगल के जरिया से आपको समझाता रहता है। आप माने या ना माने, खुदा के पास बहुत सारे वेपन है। रोया, ख्वाब, खादम, नबी, कोई वसीला, कोई वसासा से याद रखे खुदा आपसे बोल रहा होता है भी, लेकिन आप समझे या ना समझे यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मूसा हलीम है, और खुदा ने दावा किया कि ये रूह ज़मीन के अंदर सबसे ज्यादा हलीम है। इब्लीस ने सुना अच्छा ये बड़ा हलीम है, अच्छा इसके ऊपर मैं वर्किंग करता हूँ। और लिखा है जब उसने जोर के साथ लाठी मारी, मुझे ये बताएं मूसा तो बड़ा हलीम था, ये गुस्से के साथ इसने क्या कर दिया? हाँ, इसने गुस्से में जाकर याद रखे उस चट्टान के ऊपर लाठी मारी। पानी तो निकला, लेकिन खुदा इससे नाराज हुआ, और नाराज इस लेवल के ऊपर हुआ कि अब तू वादे की सरजमीन में जा ना सकेगा। तू पहाड़ों के ऊपर चढ़कर देख ले और मुआब की चोटियों के ऊपर चढ़ जा, लेकिन तू वादे की सरजमीन में जा नहीं सकेगा, इसलिए कि मैंने दावा किया था कि तू तो बड़ा हलीम है। और कई बार खुदा आपके ऊपर दावा करता है कि ये बहन बड़ी जबरदस्त है, ये भाई बड़ा जबरदस्त है। कई बार अपनी बच्ची के बारे में कहते हैं मेरी बच्ची बड़ी जबरदस्त है, मेरा बेटा बड़ा जबरदस्त है, मेरी बीवी बड़ी फरोतन है, बड़ी हलीम है, बड़ी याद रखे घर के अंदर वर्किंग करने वाली है। और ये दावा इब्लीस खराब करता है सर। और मुबारक है वो आदमी जो खुदा के वादे और उसके खुदा के जो अहद है याद रखें, और जो खुदा दावा करता है उसके ऊपर कायम रहता है। लेकिन मूसा के ऊपर उसने वर्किंग की है सर। इसलिए अगर मूसा के ऊपर उसने वर्किंग की है तो सर आपके ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। अगर खुदा आपके ऊपर कोई दावा करे कि आप बड़े जबरदस्त हैं, आप याद रखें इसके अंदर मोहब्बत है, इसके अंदर फरोतनपन है, इसके अंदर तहम्मुल है। अगर तहम्मुल है तो खुदा दावा किया कि तहम्मुल है, लेकिन याद रख चंद ही रोज के बाद याद रखें आप दूसरों से लड़ रहे होते हैं। क्या ख्याल आपका? इसलिए खुदा के दावे को कभी भी याद रखें खराब करने की कोशिश न करें अगर खुदा आपके ऊपर भरोसा करता है। और खुदा ने अय्यूब के ऊपर भरोसा किया, सर उसके ऊपर भरोसा किया, और शैतान से कहा कि तूने मेरे बंदा अय्यूब के ऊपर कभी गौर किया? वो रूए जमीन के ऊपर रास्तबाज, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता, और खुदा का खौफ उसके अंदर है। उसने कहा कि ऐसे ही उसके अंदर खौफ नहीं है, ऐसे वो हलीम नहीं है, ऐसे याद रखे रास्तबाज नहीं है। तूने उसके इर्द गिर्द क्या लगाई है? बाढ़ लगाई है। और एक दिन याद रखे इब्लीस इधर उधर घूम कर आ रहा है। पता इब्लीस के पास कोई काम नहीं है, इब्लीस के पास कोई काम नहीं है, और जो इधर उधर घूमते रहते हैं इनके पास भी कोई काम नहीं है। इब्लीस के पास कोई काम नहीं है।
कोई है कोई सही काम, अच्छा काम है उसके पास? नो सर। जो इधर उधर भागते हैं, इधर उधर रहते हैं, याद रखें उनके पास कोई काम नहीं। जिनके पास काम है वो चर्च के अंदर नजर आएंगे, वो याद रखें खुदा का काम करते नजर आएंगे, खुदा की मनाती करते नजर आएंगे, मौजूद करते नजर आएंगे, शिफा देते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिनके पास कोई काम नहीं है वो खुदा को कोई टाइम नहीं दे सकते। आप नजर आपको आएगा, जिनके पास कोई काम नहीं है वो कुछ भी नहीं। इब्लीस के पास कोई काम नहीं है खुदा का, इसलिए तो इधर उधर घूमता है। अगर काम हो तो इधर उधर नहीं घूमेगा। और वो खुदा उसके पास आया और कहता है कि तूने इसके इर्द गिर्द क्या लगाई है? बाड़ लगाई है। और खुदा ने याद रखी उसके बारे में दावा किया है कि ये बंदा रास्तबाज है, तू गिरा नहीं सकता। आज आपको बताना चाहता हूँ, जिस चीज का इब्लीस खुदा जिस चीज का दावा आपके ऊपर करे, इब्लीस हमेशा उसी के ऊपर काम कर रहा होता है। एक दिन नहीं, 2 दिन, पूरी जिंदगी आपका पीछा करेगा। और उसने उसकी कमजोर जगह तलाश की। और इब्लीस का याद रखे दूसरा जो फार्मूला है, हमेशा कमजोर जगह तलाश करता है। जो दावा करता है उसके ऊपर भी काम कर रहा होता है और उसके बाद आपकी कमजोर जगह तलाश करेगा, कमजोर जगह। और ये कमजोर जगह याद रखे इब्लीस, जब आप छोटे होते हैं और छोटे होने से बड़े होने तक, पता है यीशु मसीह कलाम था। कितने लोगों को इस बात के बारे में पता है? पता है खुदा एलोहीम, खुदावन जब याद रखे थियोफनी हालत के अंदर आया, तो उस वक्त जो थियोफनी बॉडी थी, इसी बॉडी को खुदा ने याद रखे लोगोस के अंदर शिफ्ट किया। लोगोस के अंदर इसी बॉडी को खुदा ने लोगोस के अंदर शिफ्ट किया और लोगोस के ऊपर याद रखें ये मांस लगाया, यानी ये जिस्म है, इस जिस्म उसके ऊपर लगाया। जब वो नीचे आया, पैदाइश से लेकर उसकी यीशु मसीह जब पैदा हुआ, वहां से लेकर याद रखें कहां तक रसाई की है? मसलूबियत तक। खुदा की कमजोर जगह तलाश करने की कोशिश की। यीशु मसीह कलाम है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। और खुदा मुजस्सम हुआ, यानी कलाम मुजस्सम हुआ। खुदा बोला हुआ जो लफ्ज था, याद रखें ये मुजस्सम हुआ। खुदा मुजस्सम हुआ और लिखा। अब मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस कलाम की कमजोर जगह तलाश करते हैं। इब्लीस उनके अंदर जाता है, ये आयत इस तरह लिखी है, ये आयत इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, यानी कलाम की कमजोर जगह तलाश करते हैं। अब यीशु मसीह की कमजोर जगह, जंगल के अंदर जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात रहा, तो बाइबल हमें बताती है कि वो उसकी कमजोर जगह ढूंढता रहा। और यीशु मसीह की अगर उसने कमजोर जगह तलाश की है तो वो भूख थी। याद रखें, कमजोर जगह, यीशु मसीह की कमजोर जगह भूख थी। और उसने आकर बोला, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। पता है एक दिन खुदा ने दावा किया था, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। यानी असल ट्रांसलेशन ये है कि जिसमें मैं सुकूनत करता हूँ, या मैं जिसके अंदर मैं रहता हूँ, ये प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। जनरल ट्रांसलेशन यूं की गई है कि इसके अंदर मैं क्या करता हूँ। और इस दावे को याद रखिए, इब्लीस ने याद रखा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और इसी को याद रखिए उसने इस्तेमाल किया है, अगर तू खुदा का बेटा है फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कमजोर जगह थी, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी और उसने आकर पेशकश की है। और इब्लीस याद रखे, जिस चीज की आपको तलब है, इब्लीस आपके सामने पेशकश कर देगा। मेरी बात आपको समझ आए? चांदी दिन हुए हैं कि आपने सिगरेट छोड़ी है, तो याद रखें सिगरेट पीने वाले और डबियां पकड़कर आगे पीछे आपके घूमेंगे, सर ये ले। आगे आपको कभी मुफ्त नहीं मिली, लेकिन उस दिन वो सर आपके सामने पेशकश करेगा, सर ये बड़ी जबरदस्त है, ये बड़ी जबरदस्त है। शायद आपने नस्वार छोड़ी हो कुछ दिनों, ये याद रखे शानदार है, ये यूसुफ शानदार जो नस्वार है। अरे कौन सी है? मैंने एक दिन टप्पी में पढ़ रहा था कि यूसुफ शानदार नस्वार के बारे में लिखा हुआ था।
यूसुफ शानदार, पता कौन कौन सी वो आपके सामने पेशकश करेगा, पेशकश करता है। जब आप खुदा के लिए कोई भी काम करते हैं वो आपके सामने पेशकश करेगा। पता यीशु मसीह के सामने उसने मसलूबियत के दौरान पेशकश की। गसमनी बाग के अंदर क्या बोला उसने? क्या बोला? गसमनी बाग के अंदर एक मेजर सेंटेंस है जो कलमा बोला गया, जिस तरह 7 कलमे कहते हैं, हम भी इसको ये कहते हैं कि अगर हो सके, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये पेशकश थी। उसने कहा कि तू वापस चला जा, मसलूबियत तक ना जा, सलीब तक ना जा, जहां तेरी बख्शिश हो सकते वापस चला जा। हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन दूसरा कलाम आया, नहीं, जिस तरह तेरी मर्जी पूरी होती है उसी तरह होने दे खुदा। और आप कह सकते हैं अखबार आगे आए, सिगरेट आगे आए, चर्च आगे आए, कोई भी चीज आपके सामने आए, नहीं हो सके तो ये प्याला वो पेशकश करेगा, नहीं खुदा तेरी मर्जी पीऊंगा नहीं, ये मैं सर करूंगा, ये ऐसा काम नहीं करूंगा, खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। और खुदा की मर्जी ये है कि आप ये काम ना करें। आपकी मर्जी है ये कि आप ये काम। इब्लीस पेशकश करता है सर, उसने पेशकश की और एक बड़ी पेशकश यीशु मसीह को मिली है। और ये पेशकश ये है, अगर तू मुझको सजदा करे, झुक कर सजदा करे, तो ये जितनी दुनिया के अंदर बादशाहियां हैं ये मैं तुझे दे दूंगा। पता कई बार याद रखे, दूसरे लोग हमें क्या कहते हैं, अगर आप इस तरह इस मुजाहिब के अंदर आ जाएं तो हम आपको गाड़ियां देंगे, हम आपको याद रखे बंगले दे देंगे, हम आपको प्लाट दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। सब पेशकश आपके सामने आती है, लेकिन कहना क्या है, करना क्या है? जिवेद साहब क्या जवाब क्या देना आपने? और पता कई बार आप दूसरों को फंसाने के लिए उनको मोटरसाइकिलें देते हैं, कभी कुछ दे रहे होते, पेशकश आप ही करते हैं सर। आप पता बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लोगों के सामने पेशकश रख देते हैं। $1000 आपको देता हूँ, ये इतने पैसे दे देता हूँ, मैं इतने पैसे दे देता हूँ, आप मेरा ये काम कर दे, मैं इतने पैसे। ये इब्लीस की सर, ये सारी चालाकियां इब्लीस की हैं। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इब्लीस की पेशकश याद रखे, जंगल के अंदर यीशु मसीह को पेशकश कर रहा है। और उसके बाद बड़ी पेशकश सलीब के ऊपर, अगर तू नीचे आ जाए, अगर तू सलीब से नीचे उतर आए तो हम तेरे ऊपर ईमान लेकर आ जाएंगे, हम तुझे अपना निजात देहिंदा कबूल करेंगे, हम तुझे याद रखे अल्फा और ओमेगा आखिर इंतहा कहेंगे, हम तेरी मसलूबियत के ऊपर ईमान रखेंगे, हम तेरे ऊपर ईमान लेकर आएंगे, जिंदा खुदा का बेटा तू ही है। लेकिन उसने क्या बोला? बोला उसने कुछ? उसने क्या बोला? जवाब दिया? आपको बताना चाहता हूं, जिस जगह आपको चुप रहना है उस जगह चुप रहे। जिस जगह, जिस प्लेस के ऊपर आपको चुप रहना है सर, वहां चुप रहे। यीशु मसीह पहला तू से कहा, तू अपने आप को खुदा का बेटा कहता है? उसने कहा सर मैं नहीं, तू खुद ही कहता है। और कई जगह आप कलाम को मनवाने की कोशिश ना करें। कई बार कहते हैं मैं सर धड़ की बाजी लगा कलाम की। सर जिस जगह कलाम की जरूरत नहीं है वहां पेश करने की जरूरत नहीं है। समझे इस बात को, आपका लेवल उस लेवल के ऊपर होना चाहिए कि मैंने बात किस लेवल के ऊपर करनी है कलाम की। मेरी बात आपको समझा रही है? यस, आमीन। इसलिए कमजोर जगह उसने तलाश की यीशु मसीह की, लेकिन यीशु मसीह की खूबी देखे, यीशु मसीह की खूबी देखे, वो किसी और के पास नहीं गया, वो डायरेक्ट कलाम की तरफ आया। हालेलुया। आज आपको बताना चाहता हूं, जब ख्वाहिशें आपके सामने आए, जब याद रखे कमजोर जगह इब्लीस आपकी तलाश कर ले, तो डायरेक्ट याद रखे अपने ख्वाहिश की तरफ। असाऊ के बारे में लिखा है, उसने एक टाइम का खाना खाने की ईर्ष्या से याद रखे उसने पेलोठे होने का हक बेच दिया। वो सीधा किधर चला गया? याकूब के पास। वो सीधा याद रखे अपनी ख्वाहिश के पास चला गया असाऊ। लेकिन यीशु मसीह डायरेक्ट कलाम की तरफ लिखा है,
इब्लीस का मुकाबला करना है तो रेफरेंस दें, लिखा है। और उसने कमजोर जगह सर उसकी तलाश की। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इब्लीस आपकी खराब जगह भी देख रहा था। एक दावा जो खुदा ने आपके ऊपर किया, नंबर 2 आपकी कमजोर जगह, नंबर 3 खराब जगह। खराब जगह। खराब जगह बंदे की कौन सी होती है? कमजोर जगह, इसके अंदर फर्क है, दावे के अंदर फर्क है। और खराब जगह, पता है इस्राएल जब मिस्र से निकल कर आ रहे थे, तो जब याद रखे बलक बादशाह के बिल्कुल याद रखे उस मुल्क के पास पहुंचे, तो बाइबल हमें बताती है उसने नबी को तलब किया। बलक बादशाह ने उसने कहा तू मेरी खातिर इस्राएल के ऊपर लानत कर दे ताकि ये कमजोर हो जाए, ताकि इसके ऊपर मैं गालिब आ जाऊं। बाइबल हमें बताती है कि वो 2-3 बार याद रखे लानत के लिए गया, लेकिन खुदा ने कहा जिसे मैंने बरकत दी है उसके ऊपर तू लानत है, ये लानत तो ना कर सका, ये उसके ऊपर के लफ्ज बोल ना सका। लेकिन इस नबी ने बलक बादशाह को एक मशवरा दिया। और कई बार याद रखे ये दोस्त हजरात जो होते हैं और बहनें बहनें जो दोस्त होती हैं, ये भाई भाई दोस्त होते हैं, या आप दोस्तों से मशवरा करते हैं, याद रखे वो मशवरा पता क्या देते हैं? वो खराब जगह का मशवरा देते हैं। बलक बादशाह ने उसे सोना चांदी ओहदा बड़े बड़े उसने पेशकश की। और बलहाम बादशाह ने कहा अगर तुम जवान औरतों को इनके अंदर भेज दोगे तो ये इस्राएल के अंदर जवान औरतों को तुम भेज दोगे तो क्या होगा? ये कमजोर हो जाएंगे। ये खराब जगह इब्लीस देख रहा था, उनकी खराब जगह। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपकी आंखों में ज़नाकार औरतें बसी हों, शायद आपकी आंखों में ख्वाहिशें हों, शायद आपके दिल के अंदर ख्वाहिशें हों, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हों। ये आपकी सर खराब जगह है, ये आपकी खराब जगह है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाई चांस अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी औरत के ऊपर बाई चांस आपके ऊपर उसके ऊपर नजर पड़ी है, लेकिन आपने दोबारा फिर देखने की कोशिश की है, आपकी कोई खराब जगह है। और आप याद रखें, और जब जवान बच्चियां और जवान औरतें घरों से निकलती हैं और आप देखकर हंसना शुरू करते हैं, ये आपकी खराब जगह है सर, ये आपकी खराब जगह है। और इसी के ऊपर इब्लीस काम कर रहा है। खराब जगह, हमारे ख्यालात खराब, हमारी सोच खराब, हमारा दिल की ख्वाहिशें खराब, और इसी के ऊपर इब्लीस काम कर रहा है। खराब जगह, कमजोर जगह, और जिस चीज का खुदा ने दावा किया है उसको याद रखे आप कायम नहीं रखते। तो ये तीनों चीजें याद रखे बड़ी अहम है। और कभी भी इब्लीस को कमजोर जगह, अगर आपकी कोई कमजोर जगह है तो सीधा कलाम की तरफ आए सर। अगर आपकी कोई खराब जगह है तो सीधा कलाम की तरफ आए। दावा किया तो कलाम की तरफ आए सर। अगर आप इनसे बाहर हैं तो फिर सर खतरा है। ये मेरी बात आपको समझ आ रही है? आमीन। इसलिए जिस चीज का खुदा दावा करे या आपकी कोई कमजोर जगह आपको बताए, गुस्सा ना करे। मैंने आपकी कमजोर जगह बताई। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च के अंदर बैठकर बाहर जाकर फिर कलाम के ऊपर डिस्कस करते हैं। भाई को ये नहीं कहना चाहिए था, पादरी साहब को ये नहीं कहना चाहिए था। क्यों ना कहे भी, हम अपनी तरफ से कहते हैं ये सर आपकी भलाई और चंगाई के लिए कलाम है, आपको उठा खड़ा करने के लिए कलाम है। आप गंदगी के ढेर के अंदर बैठे हैं, आपको निकालने के लिए खुदा ने जमीन के ऊपर कलाम रखा है। आपकी कमजोर जगह को ताकतवर बनाने के लिए ये कलाम है सर। आपकी खराब जगह को दुरुस्त करने के लिए कलाम है सर। तो फिर अगर आप माइंड करते हैं या आपके दिल के अंदर कोई बात आती है, इसका मतलब है कि आप कलाम को रद्द करते हैं और खुदा को रद्द कर देते हैं। और जो खुदा को रद्द करता है, जो उसकी बेइज्जती करता है, खुदा याद रखिए इस जमीन के ऊपर उसका कोई क़याम नहीं है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कलाम की कदर कीजिए और जो कलाम कहता है इसके ऊपर आमिल कीजिए। कलाम आपको संभालता है, कलाम आपकी प्रोटेक्शन करता है, कलाम आपको सेफ रखता है, और कलाम हर तरीके के साथ याद रखे आपकी रहनुमाई करता है। जिंदगी के अंदर कोई भी आपने मशवरा लेना है तो इसके अंदर याद रखे मशवरे लिखिए।
हर मशवरा, कभी भी जिस्मानी बंदे से मशवरा करने की कोशिश ना करें। कोई भी बात जिस्मानी बंदे से डिस्कस करने की कोशिश ना करें, आपका घर तबाह कर देगा। मुझे फैमिली की समझ नहीं आ रही, तो सर बाइबल है ना? मुझे ये बताएं, आखिरी एक बात करने जा रहा हूं, गौर के साथ सुने, ऊपर देखे साहब। शरीयत, अदालत, शरीयत जो है ये अदालत की पैरवी करती है या अदालत शरीयत की पैरवी करती है? हाँ? अदालत आगे है या अदालत पीछे है शरीयत से? पीछे है, तो पैरवी कौन कर रहा है? शाबाश, तालियां बजाएंगे भाई। शरीयत पुलिसमैन है, शरीयत पुलिसमैन है। ये आपको याद है कि सिर्फ हवालात के अंदर बंद कर सकती है, आपको हथकड़ी लगा सकती है, लेकिन याद रखें आपके ऊपर फर्दे जुर्म नहीं लगा सकती। अदालत याद रख, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू डाका ना मारना, तू ऐसे काम ना करना। अगर शरीयत ना होती तो मुझे कैसे पता चला? मसीह तक पहुंचाने के लिए शरीयत हमारा उस्ताद है। आमीन। अगर मसीह तक हमने जाना तो शरीयत याद रहे कि मसीह तक हमें धकेल कर आगे मसीह तक लेकर गई है। पर मसीह याद रखे, मसीह के अंदर शरीयत याद रखे सारी सम है, सम हो जाती है। यीशु मसीह शरीयत को मनसूख करने आया या पूरा करने आया? पूरा। क्या चीज उसने पूरी की? हाँ, क्या चीज उसने पूरी की? यीशु मसीह ने कितनी शरीयत को पूरा किया? नंबर 1 समाजी शरीयत, समाजी शरीयत। नंबर 2 माशी शरीयत। नंबर 3 अखलाकी शरीयत। और नंबर 4 दीनी शरीयत। ये 4 जो शरीयतें बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज की गई हैं, ये आपको क्या सिखा रही हैं? अब अखलाकी शरीयत, माशरती शरीयत और समाजी शरीयत और दीनी शरीयत। यीशु मसीह ने दीनी शरीयत को तब्दील किया। तब्दील करने से मुराद है अब हम कफारे नहीं करते, अब हम ईदें नहीं मनाते जो इस्राएल मना रहे थे, हम कुर्बानियां नहीं करते, हम चांद को देखकर ईदें नहीं करते। ये सारा याद रखिए शरीयत के अंदर था। लेकिन आप याद रखें यीशु मसीह ने खतने जो थे याद रखें ये शरीयत के मुताबिक थे, और अब मसीह के अंदर ऐसा नहीं है, मसीह के अंदर कुछ और है। और ये सारा कुछ जो बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज किया गया, यीशु मसीह ने कफारे, ईदें और उसके बाद दीनी जो शरीयत है याद रखें, इसको चेंज करके जो बाकी जो 3 शरीयत मैंने आपको बताई हैं, इसका बुखार बुलंद किया। अगर तेरी एक गाल के ऊपर कोई तमाचा मारे तो शरीयत क्या कहती थी? दांत के बदले दांत। यीशु क्या कह रहे हैं? दूसरा भी उसकी तरफ है। हाँ, दूसरा भी। अगर बेफर्ज आपके कोई तमाचा मारता है तो दूसरा फेरना या नहीं? हाँ, धक्के ना फेरना तो फेर लो। लेकिन आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, अगर कोई आपके तमाचा मारता है तो याद रखिए सेल्फ डिफेंस आपने करना है। ये वो तमाचा नहीं है जो आप समझते हैं। तमाचा लिखा, अगर कोई तेरी गाल के ऊपर तमाचा मारे, कोई तो है जो आपकी गाल के ऊपर तमाचा मारता है। और दाऊद ने इस बात का मुकाशफा खोला, सादत मुझे मारे तो मेहरबानी है, और अगर मुझे तंबी करे तो मेरे सर के ऊपर रोगन है। 6 तमाचे सादत आपको मारे। सादक तमाचे किस तरह मारता है? कलाम के जरिए से। खुदा तमाचा मारेगा तो कलाम के जरिए से तमाचा मारेगा। तो याद रखिए जिस्मानी बंदे से ऐसे तमाचे खाने आपने, उस जिस्मानी बंदे से तमाचे नहीं खाने। ये नहीं है कि बल्कि एक गाल के ऊपर तमाचे दूसरा भी फेर दें। मार खाने के लिए आपको रखा हुआ है। सेल्फ डिफेंस के बारे में आपको सिखाऊंगा कि सेल्फ डिफेंस हमारी पता है। जिस दिन याद रखिए यीशु मसीह ने गसमनी बाग के अंदर पतरस आया और उसने कहा, उसने उनके उस्ताद के ऊपर हाथ डाला तो उसने उस नौकर के, उस मालिक के नौकर का कान
उड़ा दिया। यसु मसीह ने एक लफ्ज बोला था कि पतरस तलवार को म्यान में रख। तलवार फेंक ना, तलवार म्यान में रख, अपने पास रख। तलवार मारने के लिए नहीं है, धमकाने के लिए। अगर आप किसी के ऊपर थोड़ा सा गुस्से के जरिए से कोई तंबी और नसीहत करते हैं तो याद रखिए आपके पास तलवार है। ऐसे ही आपको कोई तमाचा मारे, तमाचा हमेशा याद रखिए आपको नसीहत और तरबियत करने के लिए खुदा मारे। ऐसे तमाचे ना खाता फिरे कि इधर मार दे इधर मार दे। एक बंदा था, मुझे ट्रेन के अंदर वो बता रहे थे खादम कि एक बंदे ने ना तमाचा मारा, फासर साहिबान था साहिवाल का मुसलमान, उसने दूसरा भी इसकी तरफ फेर दिया, तमाचा मारा, इस तरफ भी मारा। तो जब वो फिर तीसरी बार मारने लगा तो उसने कहा बेवकूफ, तूने इतना तो पढ़ा कि तेरी एक गाल के ऊपर तमाचा मार तो दूसरा भी फेर दे, लेकिन तीसरे के बारे में नहीं बोला। दो के बारे में तो तूने मुझे मारा है, दाहिनी और बाईं तरफ तो मार लिया, लेकिन तीसरे के बारे में लिखा है अब तू उसके ऊपर मार दिया। तो उसके लटा लिया और उसके सही फेंटी उस पास्टर ने उसको लगाई कि ये नहीं लिखा हुआ। तो जो पास्टर कर रहा था वो भी गलती कर रहा था, लेकिन तमाचा दर हकीकत खुदा का कलाम ये आपको नसीहत और तरबियत के लिए तमाचे खुदा मारता है। मेरी बात समझाइए आपको? यस सर। इसलिए शरीयत जो है याद रखें, अदालत जो है ये शरीयत की पैरवी कर रही होती है, शरीयत आगे आगे है, लेकिन फसल ने याद रखे आपको आजाद किया। फसल ने आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया। अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगाता या एलिगेशन लगाता कोई बंदा यहाँ विद पास्टर, याद रखे मुबशर हजरात, खुदा के खादम और खुदा की खादमा जो बैठी हैं यहाँ, कोई बंदा याद रखे खुदा की हजूरी में नहीं आ सकता। सच, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन वो अगर हमारी बदकिरदारी का हिसाब ले तो हमारी जमीन के ऊपर छुपने की जगह नहीं है। और आखिरी बात सुने, एक बड़ी स्क्रीन SMD आसमान के ऊपर चलने वाली है। जब आपकी अदालत होगी और अदालत के खड़े होकर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। आप यहाँ नहीं मानते मैंने नहीं ये किया, मैंने नहीं ये किया। बचपन से लेकर कब्र तक आपके अमाल ऊपर चलेंगे और वहां आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आपने जो व्हाट्सएप मैसेज किए, जो आपने ईमेल्स की, जो आपने याद रखे मोबाइलों के ऊपर जो गंद बला आपने देखा, वो याद रखे पूरा ऊपर स्क्रीन के ऊपर चलेगा। और फिर हमें जो कुछ हमने छुपकर बना किए और जाहिरी किए वो सब स्क्रीन के ऊपर आएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे गुनाह बख्शे जाएं और उस बड़ी स्क्रीन के ऊपर ना नजर आए तो खुदा से कहें कि खुदा भूल जाने वाले समुंदर में डाल दे, ताकि खुदा तू कभी उनको याद ना करे। इसलिए आइए अपने गुनाहों का इकरार कीजिए और कमजोर जगह और खराब जगह और जो खुदा ने दावा किया है इसको याद रखें, खुदा के सामने रखें और सीधा कलाम की तरफ आए। अगर अभी आप कलाम के जरिए से, कलाम आपकी तकदीस कर रहा है, कलाम पूरे चर्च की तकदीस करता है। याद रखे पाक कर जब कलाम किया जाता है आपको कलाम जो बारिश है याद रखे होती है कलाम की, आपको साफ कर रहा होता है। जब आप साफ हो गए हैं तो फिर याद रखें आपको इकरार करने की जरूरत है कि खुदा मेरे गुनाह बख्श दे और भूल जाने वाले समुंदर में डाल दे, ताकि खुदा तो कभी उनको याद ना करे। आइए अपने पांव पर खड़े हो और हम आपके लिए दुआ करें।